पुल के उस पार। आदिल कितना जिद्दी है, जब अपनी जिद पर अड़ जाए तो किसी की एक नहीं सुनता। लेकिन बेटा तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें किसी भी सूरत अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। क्या कहा? अपना घर? अगर वो घर मेरा होता या उस घर के लोग मेरे होते तो मेरे साथ यूं गैरों वाला सलूक ना किया जाता। बहू मुलाजमा की तरह खिदमत करेगी तो वो बहू कहलाएगी, जैसे कि सबा भाभी एक बहुत अच्छी बहू। क्यों, मेड छुट्टी पर गई हुई है क्या? मेड को तो हमेशा के लिए छुट्टी दे दी है। किसने? मुमानी जान ने। हेलो, रचना बात कर रही हूँ। आखिर तुम चाहती क्या? मैं घर वापस आना चाहती हूँ आदिल। व्हाट? ये तुम कह रही हो? कुछ दिनों पहले तुमने खुद तलाक का मुतालबा किया, अब तुम पीछे हट रही हो। मजाक बना दिया तुमने हमारे रिश्ते को। हाँ, किया था मुतालबा, लेकिन अब मैं तलाक नहीं चाहती। तुम्हें मेरा फैसला मानना पड़ेगा। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वरना वरना? वरना क्या? बोलो। तुम जानते हो, पिछले 3 साल से मेरी गारमेंट्स फैक्ट्री के प्रॉफिट का 50% हिस्सा तुम्हारे घर वालों की अय्याशियों में खर्च हो रहा है। अगर मैंने तुमसे उसका हिसाब मांग लिया ना, तो तुम खुद नाक रगड़ते हुए मेरे पीछे आओगे। मैं लानत भेजता हूं तुम पर, तुम्हारे पैसों पर और तुम्हारी गारमेंट फैक्ट्री पर। तुम्हारे लानत भेजने से ये उधार चुकने वाला तो है नहीं। पागल आदमी, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता बच जाए, वरना मेरा भाई तुमसे एक एक पाई का हिसाब लेगा। बोलो, कहाँ से चुकाओगे? तुम फिक्र ना करो, रकम का इंतजाम मैं कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा। पूरा कर दूंगा मैं तुम्हारा हिसाब किताब। किसकी खातिर दे रहे हो तुम ये कुर्बानी? जान सकती हूँ मैं कि कौन है तुम्हारी जिंदगी में जिसने तुम्हें इस कदर बदल दिया? तुम्हें ये जानने का हक नहीं है। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह भी नहीं है, लिहाजा भूल जाओ मुझे। आदिल, मेरी बात। अम्मीजान दरवाजा बंद कर लीजिएगा। कहाँ जा रही है बेटा? मरियम के स्कूल जा रही थी। आजकल तुम मरियम के स्कूल ज्यादा नहीं जाने लगी हो? अम्मीजान बहुत शिकायतें आ रही हैं उसकी, पढ़ाई में बिल्कुल पीछे रह गई है। उसके टीचर और प्रिंसिपल से मीटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, जाओ। ठीक है, बस मैं जल्दी आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। हुमा, आज रात मेरे कुछ मेहमान खाने पर आ रहे हैं। मेन्यू मैंने डिसाइड कर लिया। मैं चाह रही हूँ कि तुम चाइनीज बनाओ, और चाइनीज में मुझे तो चाइनीज बनाना नहीं आता। तो क्या हुआ, इतनी रेसिपी बुक्स हैं, उनमें से देखकर बना लेना। आजकल तो सारा जमाना उन्हीं पर चल रहा है। अगर कुछ खराब हो गया तो? तुम जितनी चालाक, होशियार और समझदार हो ना, उसके मुताबिक तो कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए। और समझ लो कि ये ससुराल में तुम्हारा पहला बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान?
क्या मुसीबत है यार। हुमा, 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 क्या हुआ? ये कपड़े मेरी वार्डरोब में क्या कर रहे हैं? ओ, ये ममानी जान ने मेरे लिए रखवाए। लेकिन ये तो रचना भाभी के कपड़े हैं। रचना भाभी के? रचना भाभी के इस्तेमाल किए हुए कपड़े मॉम ने तुम्हें क्यों दिए? मासी को देने होंगे ना, गलती से मेरे वार्डरोब में डाल दी। दिस इज नॉट फेयर। मैं मॉम से बात करता हूँ, डोंट वरी। और सुनो, तुमने इतना बुरा मुंह क्यों बनाया? कामरान, मैं थक गई हूँ। मुझसे इतने बड़े बड़े इम्तिहान नहीं दिए जाते। मैं अपना आप संभालते संभालते थक गई हूँ। हुआ क्या है, बताओ तो सही। हुआ हमारी जान ने मुझसे कहा है कि मैं रात को चाइनीज बनाऊं। उनको पता है मुझे चाइनीज खाना नहीं बनाना आता, फिर क्यों? मैं कैसे करूंगी? इतनी सी बात और इतनी परेशानी। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारे हर मसले का हल है मेरे पास। तुम हो के मेरा एतबार ही नहीं करती। तुम कभी एतबार करके तो देखो। इसमें क्या है, अभी काम कर देते हैं, देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हेलो जी, जी कामरान शाह बात कर रहा हूँ। हाँ जी, सेम एड्रेस। ऑर्डर लिख लें आप। चाइनीज राइस फॉर 8 पर्सन्स। जी, चाइनीज राइस, शाशलिक, चाउमीन। हाँ ये, जी ओके। हाँ जो भी आप, फॉर 8 पर्सन्स। ओके, एड्रेस नोट करें, 76/1। जी, शहर मेन। ओके, थैंक यू। जी 30 मिनट्स प्लीज, टाइम पर। हाँ, थैंक यू सो मच। बस इतनी सी बात थी, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब खाना आएगा और तुम टेबल पे फौरन सर्व कर देना और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने नहीं बनाया। कब तक मेरी हेल्प करेंगे? फिर ममानी जान मुझे कहेंगी चाइनीज बनाने को, तो मैं क्या करूंगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है हुमा। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें कुछ रेसिपीज की बुक्स ला दूंगा, तुम मुझसे पढ़ के सीख लेना। इनफैक्ट आजकल तो बहुत सारे कुकिंग चैनल्स हैं और पूरे दिन उन पर कुकिंग हो रही होती है, वो देखकर सीख लो। अब टीवी देखने का टाइम कहाँ मिलेगा? आपको पता है हमारी जान ने सारी किचन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। ये तो मसला हो गया। चलो ऐसा करते हैं, मैं मॉम को कहूंगा तुम्हें कोई हेल्पर रख दें, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी, तुम्हें भी आसानी हो जाएगी। वैसे तो एक बात बताओ मैं सोचता था कि जब भी मैं काम से वापस आऊंगा शादी के बाद, तो मेरी बीवी मेरे लिए मजे मजे खाने बनाया करेगी अपने हाथों से। ओह अच्छा, तो ये सारी प्लानिंग आपकी थी? इसीलिए ममानी जान ने सारी किचन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है। नहीं, मैंने उनसे नहीं कहा, मैं से अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा था। मैं ट्रस्ट में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उनसे। हुमा, यार मॉम, आप अपने आप को किसी काम में मसरूफ क्यों नहीं कर लेती? जब देखो आपके जहन में कोई नेगेटिव ख्याल भरा रहता है। वो दे देगा तुम्हें तलाक? नहीं, वो मुझे कभी तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि उस सूरत में उसे मुझे नकद 20 लाख रुपए हक महर और मेरी गारमेंट्स फैक्ट्री वापस करना पड़ेगी। पुल के उस पार, पुल के उस पार, खो ना जाए चाहतों का एक पुराना सिलसिला। पुल के उस पार, पुल के उस पार।
खाना क्या वाकई तुमने अकेली ने खुद बनाया था? जी। कोई आया था मेरी गैर मौजूदगी में? नहीं, कोई नहीं। कामरान कहाँ है? अपने कमरे में। वाह भाई वाह भाई, हुमा बेटी ने आज इतने अच्छे चाइनीज खाने बनाए थे, यूं लगता था कि किसी स्पेशल कुक ने बनाया। मुझे भी नहीं लगता कि खाना हुमा ने बनाया। मेरे बाजार से आने तक खाना बन भी गया, सर्व भी हो गया और बर्तन भी धुल गए। इतनी फुर्ती और महारत हुमा में तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई कुक आया होगा? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना यकीन जरूर है कि खाना बाजार से लाया गया। अब वो कौन लेकर आया और कैसे आया, इसका खोज तो मैं लगा कर रहूंगी। मॉम, आप अपने आप को किसी काम में मसरूफ क्यों नहीं कर लेती? जब देखो आपके जहन में कोई नेगेटिव ख्याल भरा रहता है। आदिल, क्या बात है? आजकल तुम दोनों भाई मेरी हर बात पर चिढ़ने लगे हो। कौन पट्टियां पढ़ा रहा है तुम्हें? मॉम, मैं कब चिढ़ता हूँ आपसे? इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि ये खाना हुमा ने नहीं बनाया है ना। आदिल का फोन आया था मेरे पास। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ किसी तरह पैचअप करने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता है दोबारा से। मामा, मैं आदिल की पहली बीवी हूं। वो चाहे तीसरी शादी करे या चौथी, मुझे उस घर में जाने से कोई नहीं रोक सकता, और ना ही मुझे वहां जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत है। तो उसका क्या है? वो दे देगा तुम्हें तलाक? नहीं, वो मुझे कभी तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि उस सूरत में उसे मुझे नकद 20 लाख रुपए हक महर और मेरी गारमेंट्स फैक्ट्री वापस करना पड़ेगी, जो वो कभी नहीं करेगा। कह तो तुम भी ठीक रही हो। शरीफ घराने की लड़कियों के ये तौर तरीके नहीं होते। रचना को देखा था ना, कैसे सुबह सवेरे उठ जाया करती थी, और ये लड़की ये तो अपनी मनमानियां करती फिर रही है। इसे कुछ ही दिन हुए इस घर में आए हुए, सारे घर का निजाम बिगाड़ कर रख दिया इसने। मुलाजिमा से कहो मुझे जूस बना कर दे। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी आपके लिए जूस बना के लाती हूँ। जीती रहो बेटी। ठीक। ये कौन सा वक्त है उठने का? दोपहर होने को आई है, कोई फिक्र है कि नाश्ता भी तैयार करना है? अब उठ तो गई है बेचारी, क्यों फजूल में कोसती जा रही? उमैर, तुम बिला वजह इसकी हिमायत मत करो। इसी तरह रचना की भी साइड लेते थे, देख लिया ना नतीजा। अब जो मैं कर रही हूँ ना, मुझे करने दो, और तुम सास और बहू के बीच में ना ही आओ तो अच्छा है। नहीं आता। खुश वो नाश्ता बना रही है, आ जाओ आ जाओ नाश्ता कर। वाह 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 वाह। हाँ भाई वाह, सुभान अल्लाह, आज तो पराठों की खुशबू आ रही है घर में। अरे भाई, आज पराठे खाने को मिल रहे हैं, हमारी बहू ने हमारा दिल खुश कर दिया। वेरी नाइस। हुमा, अब ये रोज रोज नहीं चलेगा। आज तो तुमने इनकी फरमाइश पर पराठे बना दिए, आइंदा कभी भी नहीं। इस उम्र में इतना हैवी नाश्ता सेहत के लिए ठीक नहीं है। इट्स ओके मॉम, कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता। आदिल बेटा, मैंने सुना है कि रचना घर वापस आ रही। मैं रचना के टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता पापा। देखो बेटा, अब मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा।
अगर रचना इस घर में वापस आने का फैसला ना करती तो मैं खुद जाकर उसे ले आता। पापा, अब रचना को वापस आने की क्यों लग गई है? उस वक्त कहां थी वो जब मैं सख्त डिप्रेशन में मुब्तला था? क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? माफिया मांगी, उसके आगे पीछे लगा रहा, अपनी औलाद तक खो दी मैंने। क्या मिला मुझे? बस अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या तुम रचना को तलाक दे दोगे? अरे जानते हो उसे तलाक देने का मतलब 70 लाख की अदायगी करनी पड़ेगी हमें, जो हम उसकी फैक्ट्री में से खा गए। वो सारे पैसे आप लोगों की अय्याशी में खर्च हुए, मुझ पर नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? तो उसका गुलाम बन जाओ। सुबह सुबह क्या जरूरत थी टॉपिक छेड़ने की? भाई नाश्ता किए बगैर ऑफिस चले गए। आपको पता है वो कितने सेंसिटिव है, स्पेशली इस मामले में। तुम तो चुप ही रहा करो कामरान। सबा भाभी किससे मिलकर आ रही हैं? पुल के उस पार, पुल के उस पार। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये सामान जी अम्मी जान मरियम के लिए खरीदा है। सबा भाभी किससे मिलकर आ रही हैं? अब मेरा मतलब है ये चीजें है ना, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी की क्या बात है पप्पू जान? मैंने इतना ही तो पूछा है कि सबा भाभी कहाँ से आ रही हैं और इतनी सारी चीजें कहाँ से ला रही हैं। प्लीज है ना, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरे बारे में इस किस्म की कोई बात कर। अच्छा क्यों? कौन है आप? फरिश्ता हैं, पारसा हैं, आखिर आप हैं कौन? है ना, सबा मेरी बेटी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो कम से कम माँ होने की नाते ही अपनी बेटी से ये तो सवाल कीजिए कि सारा दिन बन ठन के ये कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं और घंटों कहाँ रहती हैं। और अब तो जब वापस आती हैं घर तो लदी पंदी आती हैं। लगता है कहीं बाहर ही मेरे भाई से मिलकर आती हैं अब। देखो है ना, ये छोटा सा मोहल्ला है, दीवार से दीवार जुड़ी हुई है। आस पड़ोस ने ऐसी बातें सुन ली तो तुम क्यों हमारी बेइज्जती करने पे तुली हुई है? क्या हो गया है पुप्पो? आखिर मैं क्यों आपकी बेइज्जती करना चाहूंगी? ये ठेका तो आपकी बड़ी बहू ने उठाया है, क्यों भाभी? बस करो हिना, अम्मी जान मुझे माफ कर दीजिए। आपके मना करने के बावजूद मैं स्कूल में अपना इंटरव्यू देकर आई थी और आज उन्होंने मुझे टीचर रख लिया है। और मैंने सिलाई के पैसों में से कुछ पैसे अपनी बेटी के लिए बचा कर रखे थे, जिससे मैं आज उसके लिए कुछ सामान खरीद कर लाई। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपना और अपनी बेटी का बोझ खुद उठाना चाहती। सुन लिया? इत्मीनान हो गया? जी जी पुप्पो, देखना तो अब ये है कि आपका इत्मीनान कब तक बाकी रहता है। हर दफा की तरह मोटे बच्चे पैदा कर दिया तुम। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ज्यादा नन्ही बनने की जरूरत नहीं है। आदिल भाई की जिंदगी में आने के लिए जो ख्वाब देखे थे वो देखना छोड़ दे। अपनी खुशफहमी और ख्यालों की जिंदगी से बाहर आ जाए। और एक वो तुम्हारी बहू साहिबा है, उसे शौहर की पसंद नापसंद का जरा ख्याल ही नहीं। अपने नाज नखरों से फुर्सत मिले तभी सोचे ना उसके बारे में। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सबा को राजी करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ भुलाकर मैं एक नई जिंदगी का आगाज करूं। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना